Yes, beta, welcome to physics class. So today we will do some numericals based on dimensional analysis. Now beta, first numerical हमारे पास है n equal to minus d n2 minus n1 upon x2 minus x1. हमें n given है, that is number of particles passing per unit area in per unit time. Number of particles passing per unit area and per unit time. तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला गिवन है, दैट इज n इक्वल टू माइनस कैपिटल D इन ब्रैकेट n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1. और n2 और n1 की स्पेसिफिकेशन भी हमें गिवन है. n2 n1 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ x2 x1 both are distances. तो हमें d का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. d क्या है? d इज डिफ्यूजन कांस्टेंट. d इज डिफ्यूजन कांस्टेंट. तो हमें d का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो अगर हमें d का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो d के अलावा जितनी भी यहाँ क्वांटिटीज है हमें उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. नाउ टेल मी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ n. n मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके डायमेंशनलेस होते हैं. नंबर कोई भी हो, नंबर आपका कोई भी हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 t0. इट मींस m0 l0 t0 अपॉन एरिया l स्क्वायर अपॉन टाइम t. नाउ इट बिकम्स l minus 2 t minus 1. This is dimensional formula of n. Now dimensional formula of n2 and n1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो नंबर तो आपका डायमेंशन लेस है अपॉन वॉल्यूम l क्यूब है. तो आंसर क्या आएगा? इट इज l minus 3. इट इज l minus 3. नाउ x2 x1 बोथ आर डिस्टेंसेस, तो ये आपकी l में काउंट होंगे. नाउ वी हैव l minus 2 t minus 1 इक्वल टू माइनस d n2 माइनस n1. जो n2 वही सेम n1 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो भी सेम आंसर आएगा. नाउ इट इज l minus 3 अपॉन x2 माइनस x1 l माइनस l ही आएगा. नाउ हमें d का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. माइनस साइन को हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट, क्योंकि माइनस के लिए कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बना है. तो माइनस साइन वी कैन नेग्लेक्ट. तो माइनस साइन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. नाउ अब क्या होगा बेटा? d इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे l माइनस 2t माइनस 1 इंटू l, और अपॉन में आएगा l माइनस 3. अपॉन में आएगा l माइनस 3. तो d किसके इक्वल आएगा बेटा? ऊपर चेक करो, l की पावर माइनस 2 है, यहां पावर 1 है, तो ऊपर पावर क्या बचेगी? l पावर माइनस 1 t माइनस 1 अपॉन l पावर माइनस 3. अब ये l पावर माइनस 3 ऊपर आएगी, प्लस की हो जाएगी, तो क्या आंसर आएगा? l माइनस 1 l पावर 3 t माइनस 1. नाउ इट बिकम्स l स्क्वायर t minus 1. So this is dimensional formula of diffusion constant capital D. This is dimensional formula of diffusion constant capital D. अब नंबर 2 न्यूमेरिकल करेंगे. आप इसको अंडरस्टैंड कर लो, प्रॉपर वे से नोट करना है नोट कर लो, लेकिन इसमें कहीं भी पावर को ऐड करने में, पावर को सब्ट्रैक्ट करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. तो ये आपको माइंड में रखना है और इस न्यूमेरिकल को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करना है. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2. तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमने कर लिया बेटा. अब न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आएंगे. न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है चेक करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 2 दैट इज
न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में बेटा हमें एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला गिवन है, dx अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू an साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n। हमें इस एक्सप्रेशन में से, हमें इस मैथमेटिकल फॉर्मूले में से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें इस मैथमेटिकल फॉर्मूले में से, हमें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब चेक करो dx का मीनिंग क्या है। dx इज डिस्टेंस, dx इज डिस्टेंस। नाउ अगर dx आपका डिस्टेंस है तो x स्क्वायर भी क्या होगा, इट इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इट इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो dx आपका डिस्टेंस है तो x स्क्वायर क्या है, दैट इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव dx means distance L upon under root। अब आप चेक करो 2ax minus x square, 2ax minus x square क्या आंसर आएगा बेटा। अगर ये आपकी इक्वेशन दो क्वांटिटी कैरी कर रही है लेफ्ट हैंड साइड में, 2ax minus x square दैट इज 2ax आपकी फर्स्ट क्वांटिटी है और x स्क्वायर आपकी नंबर 2 क्वांटिटी है, और दोनों के बीच में साइन माइनस का है। और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड, लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। इसका मीनिंग जो नेचर 2ax का होगा वही सेम नेचर x स्क्वायर का होगा। इसका मीनिंग यहाँ पर 2ax और x स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसका मीनिंग 2ax माइनस l स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, l स्क्वायर ही आएगा। इसका मीनिंग लाइक quantities can be added, like quantities can be subtracted, and same nature will appear in your answer. So 2ax minus l square is equal to l square, is equal to l square। इसका मीनिंग अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2ax minus x square को हम रिप्लेस करेंगे इससे l square से। नाउ इंटीग्रेशन l अपॉन l, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो क्या आंसर आएगा बेटा, इट इज 1। नाउ वी हैव 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है, तो बेटा इस सिंबल का कोई रोल नहीं है, सिंबल सिर्फ ये शो कर रहा है कि यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। सो देयर इज नो रोल ऑफ दिस सिंबल, तो आप लिख सकते हो नो रोल ऑफ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको मैं काइनेमेटिक्स में सिखाऊंगा कैसे होता है। नो रोल ऑफ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इस सिंबल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इस सिंबल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। इसका मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है। नाउ 1 इज इक्वल टू a की पावर n। नाउ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो है आपकी, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो हैं, उन रेशोज का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। इसका मीनिंग m0 l0 t0। आपको मालूम है साइन थीटा का मीनिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आपकी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज क्या लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो साइन थीटा का बेटा डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, m0 l0 t0। इसका मीनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो है आपकी, उनका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। इसका मीनिंग साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सेकेंट, कोट, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, m0 l0 t0। इसी टाइप से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, -1 का मीनिंग क्या है, इसको हम इनवर्स बोलेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0 होगा। अब चेक करो 1 इक्वल टू a की पावर n इंटू 1, तो क्या आंसर आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में a की पावर n है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये दोनों साइड आपकी इक्वल है तो a की पावर n का आंसर 1 कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि a की पावर 0 हमेशा 1 होगी। इट मींस अगर a की पावर n का आंसर 1 है तो n की वैल्यू क्या होगी, ताकि हमें आंसर 1 मिले, दैट इज n इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें अब
n का आंसर मिल चुका है, हमें n की वैल्यू मिल चुकी है और n का आंसर क्या है बेटा, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हो ये न्यूमेरिकल हमने कैसे किया है। सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में पहले चेक किया कि वैल्यू क्या आ रही है, फिर उसको कंपेयर किया राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में साइन वाली टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 l0 t0, और यहां से हम n की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 0, दैट इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसको रब कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3, in question number 3 what we have given beta, in question number 3 we have given Young's modulus in equal to cos theta t power x into torque upon L cube। y का मीनिंग क्या है बेटा, यंग्स मॉड्यूलस, y is equal to यंग्स मॉड्यूलस। नाउ tau equal to torque, now t equal to time, now L equal to length, और हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला that is Young's modulus equal to force upon area upon change in length upon original length। Young's modulus का फार्मूला होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनेगा क्योंकि मीटर अपॉन मीटर से दोनों लेंथ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर है, ऊपर भी एल नीचे भी एल है, तो एल से एल कैंसिल। स्ट्रेन का हमें कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं मिलेगा। तो वाई का जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, ओनली बाय टेकिंग स्ट्रेस, ओनली बाय टेकिंग स्ट्रेस। और स्ट्रेस किसके इक्वल है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया मींस प्रेशर, ml minus 1, ml minus 1, ml minus 1 t minus 2, ml minus 1 t minus 2। नाउ दिस इज फार्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला वही होगा जो फार्मूला स्ट्रेस का होगा और जो फार्मूला प्रेशर का होगा। तो प्रेशर का फार्मूला वही होगा जो फार्मूला यंग्स मॉड्यूलस का होगा। नाउ यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला मिल चुका है। देन टॉर्क, टॉर्क का बेटा, टॉर्क का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। टॉर्क का फार्मूला और वर्क का फार्मूला सेम होता है, टॉर्क का फार्मूला और वर्क का फार्मूला सेम होता है। टॉर्क किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इनटू फोर्स, डिस्टेंस इनटू फोर्स, और वर्क का फार्मूला वही होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क का फार्मूला और टॉर्क का फार्मूला बेटा सेम होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो अब हम ये सारे डायमेंशनल फार्मूले इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आएगा। ml माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल टू cos थीटा बेटा डायमेंशनलेस होगा, m0 l0 t0, m0 l0 t0 tx। नाउ ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन l क्यूब, अपॉन l क्यूब। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ml माइनस 1 t माइनस 2 इंटू l क्यूब, इंटू l क्यूब अपॉन ml स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल टू tx, इक्वल टू tx। अब चेक करो हमें क्या क्या मिलेगा, इधर नीचे मास की पावर 1, ऊपर मास की पावर 1 है, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। अब चेक करो नीचे l स्क्वायर है और ऊपर क्या है, ऊपर l पावर माइनस 1, l पावर 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और l की पावर 2 से नीचे l की पावर 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्या बना हुआ है, ऊपर क्या है x t की पावर माइनस 2, ऊपर क्या है बेटा t की पावर माइनस 2, और नीचे भी क्या है t की पावर माइनस 2 इक्वल टू t की पावर x, इक्वल टू t की पावर x। आप चेक करो इक्वल टू t की पावर x। नाउ अब यहां चेक करो ध्यान से, यहां चेक करो ध्यान से, t की पावर माइनस 2 है नीचे, ऊपर t की पावर माइनस 2 है, तो ये दोनों पावर भी
कैंसिल हो जाएंगी, दोनों पावर भी कैंसिल हो जाएंगी। क्या आंसर आएगा? टी की पावर x इक्वल टू टी की पावर 0। नाउ टी की पावर x इक्वल टू टी की पावर 0, इट मींस बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0। नाउ वी हैव फाउंड वैल्यू ऑफ x, नाउ वी हैव फाउंड वैल्यू ऑफ x। तो हम यहां पर x की वैल्यू को इजीली निकाल चुके हैं। तो दैट इज नंबर 3 numerical in which we have taken multiple quantities, we have put formula of multiple quantities to find out value of x, to find out value of x. Now see numerical number 4, now see numerical number 4। अब हम numerical number 4 करेंगे। अब चेक करते हैं numerical number 4 में क्या गिवन है। अब चेक करते हैं कि numerical number 4 में हमें क्या गिवन है। अब चेक करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 4, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? फोर्स, एरिया, डेंसिटी एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। इसका मीनिंग अगर फोर्स, एरिया, डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो हमें यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला इन्हीं तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में निकालना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या गिवन है? फोर्स, एरिया, डेंसिटी एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हमें यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला इन्हीं तीनों क्वांटिटीज की फॉर्म में निकालना है। जैसे आप किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला एमएलटी की फॉर्म में निकालते हो, उसी टाइप से हमारे पास एमएलटी जगह क्या क्या है? फोर्स, एरिया, डेंसिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में निकालते हैं, उसी टाइप से यहां पर हमें यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला फोर्स, एरिया और डेंसिटी की फॉर्म में निकालना है। इसका मीनिंग इस क्वेश्चन के अंदर यंग्स मॉड्यूलस किस किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स, देन इट डिपेंड्स ऑन एरिया, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। तो हमें इन तीनों क्वांटिटीज के ऊपर यंग्स मॉड्यूलस की डिपेंडेंस गिवन है। नाउ यंग्स मॉड्यूलस प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हमें इन तीनों की पावर्स अभी नहीं मालूम, तो हम इन तीनों की पावर क्या एज्यूम कर लेंगे? ए बी सी। हमें इन तीनों की पावर अभी नहीं मालूम, हमें सिर्फ ये मालूम है कि यंग्स मॉड्यूलस आपका डिपेंड करता है फोर्स पे, डिपेंड करता है एरिया पे, डिपेंड करता है डेंसिटी पे। लेकिन इसके फॉर्मूले में फोर्स की पावर क्या होगी, क्या पावर होगी एरिया की, क्या पावर होगी डेंसिटी की, हमें अभी नहीं मालूम। तो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी ए बी सी। तो अब हम डायमेंशनल मेथड से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप सबसे पहले आप इस सिंबल को हटाओगे तो क्या आएगा? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाएगा k। नाउ k इंटू एफ ए बी डी सी। तो अब हमें इक्वेशन मिल चुकी है जिसके थ्रू हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू k, फोर्स पावर a, एरिया पावर b और डेंसिटी पावर c। नाउ पुट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स। तो अब डायमेंशनल फार्मूला यहां किसका पुट करोगे? प्रेशर का, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है? यंग्स मॉड्यूलस डायमेंशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होता है। अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया है तो आपने वहां यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला फाइंड आउट किया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला है बेटा ml-1 t-2 एंड इट इज इक्वल टू k, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। फोर्स का फार्मूला ml-t-2 पावर a, एरिया का फार्मूला l स्क्वायर पावर b, डेंसिटी का फार्मूला ml-3 पावर c। अब चेक करो सबसे पहले कि राइट हैंड साइड में आपका मास कहां कहां पर है? मास यहां है, मास इधर भी है। तो टोटल पावर क्या होगी मास की? एक तो a है और एक पावर क्या है? c है। तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब चेक करो l कहां कहां पर है? l यहां है, l इधर भी है, l इधर भी है। तो यहां बोलो l की पावर a, यहां बोलो l की पावर 2b और यहां बोलो l की पावर -3c। नाउ t पावर बोलो अब इधर, t पावर यहां एक की जगह है, सो t पावर -2a।
और यहां चेक करो m की पावर 1, l पावर -1, t पावर -2। अब चेक करो a प्लस सी और यहां m है, तो अगर किसी इक्वेशन के दोनों साइड बेस सेम हो तो उनकी पावर इक्वेट हो जाती है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, a प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इसी टाइप से बताओ a प्लस 2b माइनस 3c किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। इसी टाइप से बताओ -2a इक्वल टू -2, -2 किसके इक्वल आएगा, -2a के इक्वल आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर a की वैल्यू 1 है तो इसको नंबर 1 इक्वेशन में पुट करो, 1 प्लस सी इक्वल टू 1, नाउ c इक्वल टू 0। आप चेक करो a की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो 1 प्लस सी इक्वल टू 1, नाउ c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। नाउ हमें c मिल चुका है, हमें a मिल चुका है, तो हम इन दोनों की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमें अब a मिल चुका है, हमें c मिल चुका है, तो हमें क्या निकालना, b निकालना। चेक करो इस इक्वेशन के अंदर a भी है, b भी है, c भी है, तो ये a और c की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। बोलो क्या आंसर आएगा, a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 इंटू b माइनस 3 इंटू c की वैल्यू 0 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। नाउ 1 प्लस 2b माइनस 0 इक्वल टू -1। Now 2b equal to -1 -1, it is -2. Now b equal to -1, now b equal to -1। तो अब यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला हमें मिल चुका है और फार्मूले में क्या है बेटा, k और फोर्स पावर 1, एरिया पावर -1, डेंसिटी पावर 0। Now यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू k फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। क्यों, डेंसिटी की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो हम डेंसिटी की पावर 0 को 1 पुट करेंगे। नाउ फोर्स ऊपर आएगा, यहाँ पावर एरिया की -1 है, इसको नीचे लिखोगे प्लस हो जाएगी। नाउ यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू k फोर्स अपॉन एरिया। k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, k एक आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो अब हमने इस न्यूमेरिकल को प्रॉपर वे से सॉल्व कर लिया है, तो अब हमने इस न्यूमेरिकल को प्रॉपर वे से सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या गिवन है, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वी हैव गिवन, इन क्वेश्चन नंबर 5 we have given distance of nth second, that is u plus a by 2 in bracket 2n minus 1। तो हमें s nth का डायमेंशनल फार्मूला पुट करना है, हमें s nth का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ फाइंड आउट करना है। इसका मीनिंग क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला of s nth। now u का meaning initial velocity, u का meaning initial velocity। now a का meaning acceleration, a का meaning acceleration। now n का meaning बोलो बेटा, n का meaning nth टाइम। तो u का मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी, a का मीनिंग एक्सेलरेशन और n का मीनिंग nth टाइम। तो अब हम सबसे पहले राइट हैंड साइड में इन मल्टीपल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे। नाउ टेक राइट हैंड साइड, नाउ u का मीनिंग lt-1, इट इज lt-1 प्लस lt-2, that is acceleration। numbers are dimensionless, numbers का कोई फार्मूला नहीं होता, इसी टाइप से numbers are dimensionless, numbers को हम यहां से हटा देंगे, 2 को हम हटाएंगे। तो अगर n आपका टाइम है, इट इज nth टाइम, तो अगर n आपका टाइम है तो टाइम -1 क्या आंसर आएगा बेटा, टाइम ही आएगा। आपको मालूम है लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सो लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड लाइक विल बी योर आंसर। तो टाइम -1, या तो आप ये कर लो कि नंबर्स आर डायमेंशनलेस, नंबर्स को हटा दो, 1 को भी हटा दो, 2 को भी हटा दो, तो सिर्फ आपका n ही बचेगा।
तो नंबर्स आर डायमेंशनलेस में से आप 2 को भी घटा दोगे, 1 को भी हटा दोगे, बोथ कैन बी नेग्लेक्टेड, बोथ कैन बी नेग्लेक्टेड, बिकॉज नंबर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो यहां बोलो बेटा क्या आएगा, टाइम ही आएगा, दैट इज टी। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 प्लस यहां पावर -2, यहां पावर 1 है तो -2 प्लस 1 -1 ही बचेगा, दैट इज -1। नाउ राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एल टी माइनस 1, तो राइट हैंड साइड में बेटा क्या आएगा, एल टी माइनस 1। नाउ एस nth, that is nth distance has dimensional formula LT minus 1, that is dimensional formula LT minus 1, that is dimensional formula LT minus 1। तो बेटा this is all about numericals on the basis of dimensional analysis, numericals on the basis of dimensional analysis। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एरर्स भी स्टार्ट करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन you have to revise these all numericals in proper way and do some extra numericals. Thank you.